आज हम समझते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का क्या मीनिंग होता है, राइट। सो ये बहुत ही सिंपल है। लास्ट लेक्चर में हमने रेट एक्सप्रेशन देखा था जिसमें कि कंसंट्रेशन की पावर x और y जो है हमने देखा था कि वो एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन की जाती है, और इन पावर्स को x और y की जो पावर्स हैं इन्हें हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। सो क्या है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन? द सम ऑफ पावर्स, राइट, द सम ऑफ पावर्स ऑफ द कंसंट्रेशन, ओके, ऑफ द रिएक्टेंट्स। जितने भी रिएक्टेंट्स हैं उनकी कंसंट्रेशन की जो पावर है उसके सम को हम क्या बोलते हैं? ऑर्डर इज कॉल्ड द ऑर्डर। रेट लॉ एक्सप्रेशन में होगा ऑर्डर। सो ऑर्डर हमारे पास 0 हो सकता है, 1, 2, 3 और फ्रैक्शन भी हो सकता है, इवन कि नेगेटिव ऑर्डर भी पॉसिबल है, राइट। सो अगर ऑर्डर 0 है तो 0 ऑर्डर का मतलब ये हो गया कि उसका जो रेट एक्सप्रेशन है वो इंडिपेंडेंट है उनकी कंसंट्रेशन पे, और अगर नेगेटिव ऑर्डर है तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं कंसंट्रेशन को इंक्रीज करता हूँ तो रिएक्शन का रेट जो है वो डिक्रीज होगा, राइट। एक सिंपल से क्वेश्चन से इसको हम समझ सकते हैं। जैसे कि यहाँ दे रखा है कैलकुलेट द ओवरऑल ऑर्डर फॉर दिस रेट एक्सप्रेशन। तो यहाँ जैसे ए का पावर हाफ है और इसका 3 हाफ है, देन वी हैव टू ऐड एंड ऑर्डर इज 2। देखो यहाँ पे ये फ्रैक्शनल ऑर्डर की एग्जांपल और ये नेगेटिव ऑर्डर की भी एग्जांपल है। अगर हम इसे ऐड अप करें वी विल गेट 1 हाफ, ओके। सो इस तरीके से जो फर्स्ट केस है उसका ऑर्डर 2 हो जाएगा और जो सेकंड केस है उसका ऑर्डर हो जाएगा 1 हाफ। सो रिएक्शन जो है वो दो कैटेगरी में क्लासीफाई होती है, एक होती है एलिमेंट्री रिएक्शंस एंड दूसरी होती है कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। एलिमेंट्री रिएक्शंस तो वो होती है जो सिर्फ एक सिंगल स्टेप में हो सकती है। फॉर एग्जांपल अगर हम इसको करते हैं ए से बी बना और दैट्स ऑल, रिएक्शन इज ओवर। तो जब ए से बी बना, राइट, फॉर एग्जांपल कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोजेस टू फॉर्म कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ओके। तो इस तरह का जो रिएक्शन है जो सिंगल स्टेप में प्रोसीड होता है, सिंगल स्टेप में, उसे हम बोलते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन। मीन्स एलिमेंट्री का मीनिंग ये हो गया कि उसको हम और फर्दर सब्सीक्वेंट स्टेप्स में नहीं डिकम्पोज कर सकते। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जो है वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस वो हैं जो रिएक्शंस कॉम्प्लिकेटेड होती हैं। फॉर एग्जांपल ए से बी, बी से सी, से डी, से ई। तो फाइनली हमारे पास जो रिएक्शन है वो है ए से ई, पर जो ए से ई जा रहा है वो फर्दर सब स्टेप्स में डिकम्पोज्ड है, राइट। तो इसलिए हम इसे बोलेंगे कि ए से ई जाना क्या कहलाएगा? कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। अब देखते हैं कि जो रेट कांस्टेंट हमने यूज़ किया था एक्सप्रेशन में ये के है, और इस रेट कांस्टेंट का क्या यूनिट हो सकता है, ओके। सो बहुत ही सिंपल है, रेट कांस्टेंट का यूनिट होगा जो रेट का यूनिट होगा डिवाइडेड बाय दिस यूनिट। अगर हम इसे ऐसे सिंप्लीफाइड देखें, रेट इज इक्वल टू के टाइम्स कोई कंसंट्रेशन की पावर हो गया एन, ओके। तो एन ऑर्डर भी हो जाएगा मेरे लिए। रेट का जो यूनिट है वो सिंपली है मोल पर लीटर, राइट, एंड पर सेकेंड डिवाइड बाय इस ए का यूनिट क्या है जी? मोल पर लीटर की पावर एन। तो ये होगा के का यूनिट। अब क्योंकि मोल पर लीटर हमारे पास यहाँ पे कॉमन है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये मोल पर लीटर की पावर यहाँ पर 1 और ये एन माइनस टाइम्स पर सेकेंड शुड बी द यूनिट ऑफ के, ओके। यानी कि मोल पर लीटर की जो पावर है वो है 1 माइनस एन टाइम्स पर सेकेंड, ये हमेशा पर सेकेंड रहेगा। और एन क्या हो गया? एन हो गया ऑर्डर। अब फॉर एग्जांपल अगर 0 ऑर्डर है, यहाँ इस टेबल में दे रखा, अगर 0 ऑर्डर है, एन 0 हो गया, सो इसका यूनिट होगा मोल पर लीटर पर सेकेंड, ओके। जब ऑर्डर फर्स्ट होगा तो एन की वैल्यू 1, तो 1 माइनस 1 भी 0, दैट मीन्स ये सारा टर्म हमारे पास 0 हो जाएगा, 1 सारा टर्म 1 हो जाएगा, और हमारे पास बचेगा सिर्फ पर सेकेंड,
तो फर्स्ट ऑर्डर का जो यूनिट होगा रेट कांस्टेंट का वो होगा पर सेकेंड। सिमिलरली अगर सेकेंड ऑर्डर होगा तो यहाँ पे 2 होगा, तो 1 माइनस 2 मीन्स -1, तो हमें मिलेगा मोल पर देन लीटर देन पर सेकेंड। ओके, तो ये हो जाएगा सेकेंड ऑर्डर के लिए यूनिट। एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं। यहाँ पर k की वैल्यू गिवन है हमें, फर्स्ट पार्ट में k इज गिवन 2.3 टाइम्स 10⁻⁵, यहाँ दे रखा लीटर पर मोल पर सेकेंड। तो इसका ऑर्डर पूछा गया है। ओके, सो इसका ऑर्डर बहुत ही सिंपल है, हम लिख सकते हैं ऐसे, मोल पर लीटर रेज टू पावर 1 - n टाइम्स पर सेकेंड, जो कि किसके इक्वल है यहाँ पर, लीटर पर मोल पर सेकेंड। ओके, सो अब यहाँ पे अगर हम कैंसिल करें तो ये पर सेकेंड क्लियर हो जाता है। और इसे हम कैसे ले सकते हैं, इसे हम ले सकते हैं मोल पर लीटर रेज टू पावर -1। ये -1 इसमें से कॉमन ले लिया पावर, तो ये -1 हो गया। अब देखिए दोनों साइड हमारे पास सेम टर्म्स हैं, राइट, पर 1 - n है यहाँ पर और ये -1 है, तो डेफिनेटली 1 - n जो है वो -1 के इक्वल आता है। तो हमारे पास n यहाँ से कितना आ जाएगा, n आएगा 2। सो फर्स्ट वाले केस के लिए ऑर्डर हो गया 2। अब सेकंड केस के लिए देखते हैं। इस केस में यहाँ पहले पर सेकंड दे रखा है, तो मैं इसको ले सकता हूँ ऐसे, मोल पर लीटर की पावर 0 पर सेकंड, और मैं इसको इक्वेट कर सकता हूँ जनरल एक्सप्रेशन से, मोल पर लीटर रेज टू द पावर 1 - n टाइम्स पर सेकेंड। और ये चीज़ देखिए क्लीन। सो यहाँ से 1 - n किसके इक्वल आ गया, 0 के। तो अगर 1 - n 0 है तो दैट मीन्स n हो गया 1, तो इसका ऑर्डर जो हो गया वो हो गया फर्स्ट ऑर्डर। ओके, आज हमारा डिस्कशन है मॉलिक्युलरिटी ऑफ ए रिएक्शन के। क्या होती है मॉलिक्युलरिटी? मॉलिक्युलरिटी बहुत ही सिंपल है। हमने लास्ट टाइम देखा था कि हमारे पास एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स 2 टाइप की रिएक्शंस होती हैं। तो जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स या आयन या स्पीशीज जो भी रिएक्ट करते हैं किसी एलिमेंट्री स्टेप में, ओके, एलिमेंट्री स्टेप में, सो दैट कि उनके रिएक्ट करने से प्रोडक्ट्स बन जाएं, रिएक्शन हो जाए, तो उन नंबर ऑफ पार्टिकल्स को हम बोलते हैं मॉलिक्युलरिटी। ओके, दैट मीन्स कि नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज, वो एटम भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, विच आर टेकिंग प्लेस इन एलिमेंट्री रिएक्शन एंड विच मस्ट कोलाइड साइमल्टेनियसली। ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, साइमल्टेनियसली। ओके, साइमल्टेनियसली, in order to bring about a chemical reaction is called molecularity। अब मॉलिक्युलरिटी का मतलब ये हो गया कि अगर 2 स्पीशीज हैं और ये दोनों आपस में कोलाइड कर जाते हैं ताकि प्रोडक्ट बन सके, तो सिंपल है कि इसकी मॉलिक्युलरिटी 2 होगी। और अगर ऐसे 3 स्पीशीज हो जाते हैं और वो तीनों स्पीशीज एक साथ कोलाइड कर जाते हैं तो वहाँ पे मॉलिक्युलरिटी 3 होगी। और अगर 4 स्पीशीज हो जाते हैं, चारों साइमल्टेनियस कोलाइड हो जाते हैं, तो मॉलिक्युलरिटी हो जाएगी 4। बट जो मॉलिक्युलरिटी है वो जैसे जैसे 2, 3, 4 इस तरह से बढ़ती है, तो मॉलिक्युलरिटी हायर ऑर्डर के मीन्स 3 या 4 के मॉलिक्युलरिटीज तकरीबन रेयर हो जाते हैं। और मैक्सिमम मॉलिक्युलरिटी अब तक जो हमें पता चली है वो है 4 के लिए, राइट, वो भी रेयर केसेस में। पर मोस्ट ऑफ द टाइम जो मॉलिक्युलरिटी है वो 2 ही होती है, बिकॉज इट इज़ वेरी कॉमन फॉर 2 पार्टिकल्स टू रिएक्ट ऑलवेज साइमल्टेनियसली, but it is very difficult for 3 particle, and it's a matter of chance that 3 particles may react simultaneously। okay, so that means 3 particles का simultaneously react करने का chance बहुत रेयर है as compared to 2 के।
सो देयरफॉर जो मॉलिक्युलरिटी है वो मोस्ट ऑफ द टाइम 2 होती है, और अगर आप मॉलिक्युलरिटी पता करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एलिमेंट्री रिएक्शन देखना पड़ेगा या फिर आपको एलिमेंट्री स्टेप्स देखने पड़ेंगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल अब देखिए यहाँ पर अमोनियम नाइट्राइट है और ये एक पोटेंशियल एक्सप्लोजिव भी है। अमोनियम नाइट्राइट डिकम्पोजेज टू गिव यू नाइट्रोजन अलॉन्ग विथ 2 वाटर मॉलिक्यूल्स। सो इस टाइप के जो एग्जांपल है जिसमें कि अमोनियम नाइट्राइट डिकम्पोज हो रहा है या हाइड्रोजन आयोडाइड भी डिकम्पोज हो रहा है, ये जो रिएक्शन है ये यूनिमॉलिकुलर रिएक्शन हो गया, क्योंकि इसमें एक ही मॉलिक्यूल जो पार्टिसिपेट कर रहा है, तो इससे हम बोलेंगे कि ये यूनिमॉलिकुलर हो गया। ओके, और यहाँ पर आप देखोगे कि ये है बाई मॉलिकुलर, राइट। सो इट इज़ बाई मॉलिकुलर क्योंकि इसमें 2 लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अगर 3 स्पीशीज डायरेक्टली साइमल्टेनियसली कोलाइड कर जाएंगे तो हम बोलेंगे उसे ट्राई मॉलिकुलर, राइट। बट मोर देन 3 इज वेरी रेयर to react simultaneously, right? So therefore the reactions with molecularity 3, right, 3 are very rare and very slow to proceed. Why slow? Because reactions तभी possible हैं जब वो simultaneous collide करें, और simultaneous collide होने के chances जो है वो rare हैं, right? So इसी करके जितने भी हमारे पास complicated reactions हैं, complex reactions हैं, for example यहाँ दे रखा है पोटेशियम क्लोरेट when react with ferrous sulfate in the presence of an acid, sulfuric acid, it gives you potassium chloride and ferric sulfate along with water molecules. तो इस रिएक्शन को अगर हम देखें और हम इसके स्टोइकियोमेट्रिक्स को ऐड कर लें, मीन 6 + 3 + 1 मीनिंग 10, तो इसका मतलब ये नहीं हो गया कि ये डेका मॉलिक्यूलर हो गया, राइट। इट इज़ नॉट 10th ऑर्डर रिएक्शन, बट ये जो रिएक्शन है ये रिएक्शन कुछ फर्दर स्टेप्स में होगी, मल्टीपल स्टेप्स में होगी, राइट। और उन स्टेप्स के बिहाफ पर हम इसकी मॉलिक्युलरिटी प्रेडिक्ट करते हैं। तो उसमें मल्टीपल स्टेप्स हो सकते हैं, स्टेप 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। अगर 1 होगा तो उसे हम बोलेंगे एलिमेंट्री रिएक्शन, इसलिए 1 स्टेप इसमें नहीं होगा। अगर 1 होगा तो यहाँ पे मॉलिक्युलरिटी भी 10 हो जाएगी, पर ये क्योंकि 10 पॉसिबल नहीं है तो ये बात रूल आउट की जा सकती है कि ये रिएक्शन जो है वो एलिमेंट्री नहीं है, बट ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जो है मल्टीपल स्टेप्स से होता है। और उन सभी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में से जो स्टेप उसका रेट कंट्रोल कर लेता है उस स्टेप को हम बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, राइट। जो स्टेप पूरे रिएक्शन को कंट्रोल करेगा वो स्टेप कहलाएगा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। और मोस्टली क्या है कि जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है ये स्लोवेस्ट होते हैं, तो हम कैसा कह सकते हैं कि जो स्लोवेस्ट स्टेप होगा उसे ही हम बोलेंगे RDS, मीन्स रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड को डिकम्पोज करते हैं पोटेशियम आयोडाइड की हेल्प से, तो हमें मिलता है वाटर और ऑक्सीजन, और इसके रेट इक्वेशन जो हमें मिलती है, देखिए यहाँ पर क्लियर लिखा है द रेट इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन इज फाउंड टू बी। ओके, फाउंड टू बी मीन्स ये होता है कि ये आपके पास एक्सपेरिमेंटल आया है और इसमें कोई कॉन्सेप्चुअल आइडियाज़ नहीं है, सो इट इज़ एक्सपेरिमेंटली फाउंड टू बी। तो क्या हमें एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट मिला वो ये है। इसको देख के साफ पता लगता है कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड की जो डिकम्पोजिशन है इसके लिए फर्स्ट ऑर्डर है हाइड्रोजन पेरोक्साइड में, और आयोडाइड का भी फर्स्ट ऑर्डर है। ओके, आई होप कि ये बात बहुत क्लियर है कि अगर फर्स्ट ऑर्डर है दोनों का तो ओवरऑल ऑर्डर उसका हो गया 2। ओके, सो अब ऐसा है कि इस रिएक्शन के लिए हमने देखा कि ये रिएक्शन फिर फर्दर मल्टीपल स्टेप्स में होती है। तो मल्टीपल स्टेप्स हमारे पास क्या हैं, राइट। तो वो स्टेप्स ये हैं। फर्स्ट स्टेप, हाइड्रोजन पेरोक्साइड रिएक्ट करता है हाइड्रोजन आयोडाइड से, जिसमें ये बनता है वाटर, और एक ये स्पीशीज आ गया IO नेगेटिव, राइट। अगले स्टेप में आप देखेंगे कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड फिर से रिएक्ट करता है और उसी स्पीशीज से रिएक्ट कर रहा है जो पहले प्रोडक्ट था IO नेगेटिव,
यानी कि ये स्पीशीज यहाँ पर प्रोडक्ट था और यहाँ पर ये रिएक्टेंट हो गया। जब ये इसका रिएक्ट करता है तो हमें मिलता है वाटर प्लस आयोडाइड प्लस ऑक्सीजन। अगर आप इस इक्वेशन को कंप्लीटली ऐड करते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ से ये स्पीशीज कैंसिल आउट हो गया बिकॉज लेफ्ट एंड राइट है, और यहाँ आयोडाइड कैंसिल आउट हो गया। तो हमारे पास जो चीज़ बचता है वो है हाइड्रोजन पेरोक्साइड के 2 मॉलिक्यूल्स ये देते हैं, ओके, वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स प्लस ऑक्सीजन का सिंगल मॉलिक्यूल। और ये रिएक्शन और ये वाली रिएक्शन बिल्कुल सिंपली सेम है, ओके। तो अगर आप यहाँ पर नज़र डालेंगे तो आपको ये इक्वेशन साफ दिख रही है कि 2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, ये 2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, ये 2 वाटर है, ये 1 ऑक्सीजन, 2 वाटर एंड 1 ऑक्सीजन, राइट। दैट मीन्स कि हमारे पास जो रिजल्ट आया है वो रिजल्ट यही वाली इक्वेशन का आया है। इसे ऐसे समझ सकते हैं सिंपल स्टेप्स में, जैसे कि मेरे पास ए से बी बना, और फिर बी से सी बना, फिर सी से डी बना, फिर डी से ई बना, और जब आप इनको ऐड अप करें तो आप देखते हैं फाइनली आपके पास ए से ई बना, ओके। सो यानी कि जो ए से ई का कन्वर्जन है वो एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, और ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन फर्दर सब स्टेप्स के बेस पे होगा। और इन सभी स्टेप्स में से, इन चारों स्टेप्स में से जो स्लोवेस्ट स्टेप होगा, स्लोवेस्ट स्टेप, राइट, उस स्टेप को हम बोलेंगे कि वो स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा, राइट। सो हम नोटिस करते हैं कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड का डीकम्पोजिशन का जो फर्स्ट स्टेप है वो बाईमॉलिक्यूलर है, सेकंड स्टेप भी बाईमॉलिक्यूलर है, ओके। और जो ये स्पीशीज है IO नेगेटिव, जो कि यहाँ पे एक बारी प्रोडक्ट में आया है, फिर रिएक्टेंट में आया है, और ये हमें ओवरऑल इक्वेशन में कहीं भी अपीयर नहीं हुआ है। इस तरह के स्पीशीज को हम नाम देते हैं इंटरमीडिएट्स, ओके। सो इंटरमीडिएट्स क्या होते हैं? इंटरमीडिएट वो स्पीशीज होते हैं जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में अपीयर नहीं होते हैं, राइट। मीन्स कि वो बनेगा भी और साथ के साथ कंज्यूम भी हो जाएगा। अब हमारे पास कंक्लूजन क्या आता है? ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। जो भी ऑर्डर होगा वो ऑर्डर हमेशा ही एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन किया जाएगा, और मॉलिक्यूलरिटी जो है वो एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, राइट। सो मॉलिक्यूलरिटी इज ए थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, इसका कोई एक्सपेरिमेंट नहीं है। ऑर्डर जहाँ जीरो भी हो सकता है, देखिए जीरो मीन्स कि जीरो ऑर्डर मीन्स इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन। ऑर्डर जीरो होने का मतलब कि जो रेट है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। बट मॉलिक्यूलरिटी तो जीरो हो ही नहीं सकती कभी। इतना ही नहीं, हमारा जो ऑर्डर है, ऑर्डर भी फ्रैक्शनल हो सकता है, राइट। बट मॉलिक्यूलरिटी ना तो जीरो हो सकती है, ना ही फ्रैक्शनल होगी, और ना ही नेगेटिव हो सकती है, राइट। सेकेंड पॉइंट यह है कि जो ऑर्डर है वो एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स सभी रिएक्शंस के लिए अप्लाइड होते सकते हैं। ऑर्डर जो है वो एलिमेंट्री या कॉम्प्लेक्स किसी भी रिएक्शन के लिए बना सकते हैं, लेकिन मॉलिक्यूलरिटी की लिमिटेशन यही है कि वो सिर्फ एलिमेंट्री के लिए ही मीनिंगफुल है, और कॉम्प्लेक्स के लिए तो उसका कोई मीनिंग ही नहीं है। बिकॉज कॉम्प्लेक्स में हमें ये पता ही नहीं होता कि उसके अंदर कितने स्टेप्स हैं, और मॉलिक्यूलरिटी है एलिमेंट्री स्टेप से लिंक, राइट। और जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस हैं उनका जो ऑर्डर है वो हमारे उन सब स्टेप्स में से जो सबसे स्लोवेस्ट स्टेप होगा उससे निकलेगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो ऑर्डर है वो हमेशा स्लोवेस्ट स्टेप से पता चलेगा, और जो मॉलिक्यूलरिटी है स्लोवेस्ट स्टेप की, सभी स्टेप्स की अलग अलग मॉलिक्यूलरिटी होगी, लेकिन जो सबसे स्लो स्टेप है, आई मीन टू से स्लोवेस्ट स्टेप, उसकी जो मॉलिक्यूलरिटी है और जो ऑर्डर है वो बिल्कुल सेम होंगे, ओके। तो ये दो न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं सिंपल से। फॉर रिएक्शन A plus B which gives you product, the rate law is given by, right, given by means experimentally rate equals K times A concentration to the power half B raised to the power 2. Question है what is the order of the reaction? Well, order is very simple, you just add half and 2, you get 2.5, so this is the order,
ओके, सो ऑर्डर इसका 2.5 हो गया. Second question is conversion of molecules from x to y. When x goes to y, it follows second order kinetics. Means उसका order हो गया 2. That means कि हम इसको लिख सकते हैं कि रेट जो है वो होगा k times x raised to power 2. So if the concentration of x is increased to 3 times, okay, अगर मैं इसको 3 times कर देता हूँ, how will it affect the rate of the formation of y? Very simple. You just make it 3x and you square it. What we get? 9x square. That means कि फर्स्ट के कंपैरिजन में ये 9 टाइम्स रेट को इंक्रीज करेगा. सो जो y बनने की रेट होगा वो 9 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा. ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस.